बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे बारबेक्यू स्टाइल चटनी की रेसिपी। यकीन माने ये चटनी इतनी मज़ेदार सी बनती है, आप इसे बारबेक्यू के साथ, राइस के साथ, स्नैक के साथ या पकौड़ों समोसों के साथ खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका क्या सीक्रेट है और इसे आप अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 40 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली ली है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और इस इमली के अंदर हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बारबेक्यू चटनी के अंदर इमली का इस्तेमाल होता है। 1 कप चाय का मैंने यहाँ पे गर्म पानी का लिया है। 40 ग्राम इमली के अंदर आपने गर्म पानी को ऐड कर देना है और स्टार्टिंग में आपने स्पून की मदद से थोड़ा सा इमली को गर्म पानी के अंदर मिक्स कर देना है इस तरीके के साथ। और जब तक पानी ठंडा नहीं होता उस तक आपने इसको रेस्ट दे देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद इसकी जो बीज होता है, यानी इमली के अंदर जो एक बीज होता है, उसको आपने रिमूव कर देना है हाथ की मदद से इस तरीके के साथ। आप इसे स्टेन भी कर सकते हैं, यानी छान भी सकते हैं। फाइनली जो इमली का पानी है हमारा वो बन के यहाँ पे हो गया है रेडी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके के साथ आपने इमली का पानी रेडी कर देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बारबेक्यू चटनी की रेसिपी को। 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उसे मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो। और इसी के साथ इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली के लिए हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पे लहसुन के 2 टुकड़े लिए हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अदरक ली है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। और 1 लार्ज साइज का मैंने ऑनियन लिया है, यानी प्याज, उसे भी क्यूब कटिंग में मैंने कट कर दिया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। और एक जूसर के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, जिसके अंदर आपने चटनी को रेडी कर देना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देना है इमली का पानी जो हमने रेडी किया था, वो सारा आपने ऐड कर देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चटनी की रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ½ टी स्पून साल्ट का ऐड कर देना है। और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर हम ½ टेबल स्पून। थोड़ी सी शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टी स्पून, ताकि ये थोड़ी सी खट्टी मीठी हो जाए। इमली का पानी बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। और कैप लगा देंगे जूसर के जार के ऊपर और इसको हमने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे जूसर के अंदर शेक कर देना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। वेजिटेबल के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे ग्राइंड कर देना है। और इस चटनी को आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। यकीन माने ये चटनी अगर आपने बनानी सीख ली तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये चटनी आप राइस के साथ, स्नैक के साथ, बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारी बारबेक्यू स्टाइल चटनी यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये बारबेक्यू स्टाइल चटनी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।